हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 12 बीजगणित सूत्रावली शुरू करेंगे, जिसमें अलजेब्रा में यूज होने वाले कुछ बेसिक फार्मूलाज को सीखेंगे और जानेंगे कि इन फार्मूला को अप्लाई करके कैसे कठिन से कठिन सवाल को आसानी से हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वयं करें 12.1। तो इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला की मदद से हम संख्याओं का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला समझे तो क्या बोल रहा है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब अगर कोई संख्या है जिसमें दो पद दिया है, जैसे ये एक a प्लस बी एक संख्या है जिसमें दो पद हैं, एक a है और एक b है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला में अगर हम ब्रेक करें तो होगा पहले पद का स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो भी पहला पद रहेगा, उस संख्या का जो पहला पद रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लिख करके दो लिखेंगे और दो लिख करके वो दोनों पद गुणा का रिलेशन में लिख देंगे ए बी। ठीक है, दोनों पद लिख दिए, फिर प्लस का निशान और फिर दूसरा पद का स्क्वायर। बस इस रूप में हमको दी हुई संख्या के जो पद हैं उनको सजा देना है, बस इतना ही सा काम करना है। जैसे आइए एक सवाल करके देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल है x प्लस 3। ठीक, हमें इनका वर्ग निकालना है, जो भी सवाल दिया गया है। तो ये पहला सवाल है, इसका अगर हम वर्ग निकालें तो लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है निर्णय करने के लिए a और b की जगह क्या क्या लिखें एवं वर्ग निर्णय करें। a और b की जगह हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि अगर ये फॉर्मूला दिया हुआ था a प्लस बी, तो आज यहाँ पर a प्लस बी के जैसा ही दिख रहा है, लेकिन a की जगह कुछ और है यहाँ पर। तो a की जगह हमको क्या दिख रहा है, a बराबर यहाँ दिख रहा है x और b बराबर दिख रहा है हमको 3। ठीक है, तो देखिए जैसा कि फॉर्मूला में बताया गया था कि अगर कोई संख्या दी गई है जिसके दो पद हैं, जैसे ये संख्या है x प्लस 3, इसके दो पद हैं, एक है x एक है 3, और अगर इनका होल स्क्वायर दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह सजाएंगे। पहले पद का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो गया, प्लस फिर 2 लिखेंगे और फिर दोनों पद को गुणा का रिलेशन में लिखेंगे। तो दोनों पद यानी कि पहला हो गया x इंटू ये 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे पद का स्क्वायर करना था, सो मैंने दूसरा पद 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया। अब इसे देखिए थोड़ा सरल कर ले, हल कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 का गुणा 3 से होगा और x से गुणा होगा तो 6x प्लस ये 3 3 जा 9। ठीक है, तो अगर हम x प्लस 3 का अगर वर्ग निकालते हैं तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये हो गया। बस ऐसे ही करना है, मतलब हमें संख्या दी हुई है, उसको जो फॉर्मूला को जिस तरह से हमें ब्रेक करना है कि अगर x प्लस 3 दिया हुआ है तो जो फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर का, हमें इस रूप में इसको तोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अगर कहा जाए आपको अगर दूसरा नंबर सवाल बनाने के लिए तो आप बना लेंगे, क्योंकि ये पहला नंबर के जैसा ही है। जहाँ पर x प्लस 3 था यहाँ p प्लस 9 है, तो यहाँ पर जहाँ पर x स्क्वायर है यहाँ p स्क्वायर होगा, यहाँ x की जगह p होगा, यहाँ 3 की जगह 9 होगा, यहाँ पर 3 की जगह 9 स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर है तो 9 स्क्वायर होगा, 9 9 जा 81 यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा है, आप इसको बनाइए। सेकंड नंबर। थर्ड नंबर सवाल जो है इसमें देखिए ये माइनस में दिया हुआ है 6 माइनस एक्स और फोर्थ नंबर भी है y माइनस 2। ये एक्चुअली ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, इसी का अगला एक फॉर्मूला हम सीखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये उसके द्वारा इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। सो हम उसको नेक्स्ट क्लास जो है यानी कि स्वयं करें 12.2 जब हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको आराम से कर पाओगे। जो ही आप सीखोगे 12.2 को जो ही आप सीख लोगे तो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये भी एकदम बेसिक है। जैसा कि x प्लस 3 है पहला सवाल, वैसे ही ये माइनस का समझ लीजिए पहला सवाल है। ठीक है, तो इसको मैं 3 और 4 को अभी स्किप कर दीजिए। जब आप 12.2 सीख लेंगे तो ये आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 5 थोड़ा सा अलग है, सो इसे करना जरूरी है। आइए इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर जगह है, मैं कर देता हूँ यहीं पे।
सम नंबर 5 में कहा गया है mn प्लस एल स्क्वायर। अब इसका वर्ग निकालना है। इसका वर्ग निकालना है तो जो पहले से अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं कि एल के ऊपर स्क्वायर दिया है, इसको आप इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको सवाल दिया गया है बस आप उसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पहले से स्क्वायर है या पहले से दो संख्या दी हुई है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जैसे बताया गया है कि देखिए आप ये पहली संख्या, ये जो संख्या है इसका ये पहला पद है और एक्स स्क्वायर दूसरा पद है, बस आप इतना देखिए। तोड़ना कैसे है, पहला पद का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में हमको तोड़ना है। तो ए का मतलब यहाँ पर हो रहा है मेरा, ये ए का मतलब है यहाँ पर mn और बी का मतलब है मेरा एल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर जैसे मैं पिछला बार लिखा था ए स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू 3, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू mn और बी इक्वल टू एल। ठीक है, तो अब लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब mn स्क्वायर। तो जब आप mn स्क्वायर लिखेंगे तो ये जो स्क्वायर मिला ये सिर्फ n को मिला, m को नहीं मिला। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये अब ये दोनों का हो गया। ठीक है, प्लस 2 इंटू mn इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया हूँ, एल स्क्वायर पहले से था इसलिए यहाँ पर जो भी रहेगा पहला पद वो लिखा जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर। पहले से स्क्वायर है तो इसका मतलब नहीं कि अब स्क्वायर नहीं देंगे, उसको देंगे। हमारा काम है बस उसको जो भी पद है उसको स्क्वायर दे देना। अब चाहे उसके पास पहले से पद कोई स्क्वायर हो या ना हो सकता है उसके ऊपर क्यूब होता तो भी हम स्क्वायर देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फॉर्मेट तो यही कहता है, सवाल का जो फॉर्मूला है वो यही कहता है कि आप उसको स्क्वायर करो। ठीक है, अब जब इसे हम ब्रेक करते हैं तो देखिए m को भी स्क्वायर मिल रहा है नेक्स्ट लाइन में और n को भी स्क्वायर दे दिए, प्लस अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 एल स्क्वायर mn। ठीक है, प्लस l टू द पावर 4, 2 पहले से था, 2 स्क्वायर l टू द पावर 4। तो ये हो गया 5 नंबर। यानी कि हमने क्या सीखा कि अगर किसी पद में पहले से कोई पावर दिया हुआ है तो उससे हमें घबराना नहीं है, हमें तो बस अपना काम करना है कि हमें उस पद को स्क्वायर दे देना है। ठीक है, अब चाहे यहाँ पर क्यूब रहता या 4 रहता, 5 रहता, 6 रहता, कुछ भी रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप उसको स्क्वायर दीजिए। ये हमने सीखा। और दूसरी बात है, अगर किसी पद में 2 डिजिट होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर m और n 2 डिजिट हो गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर में लिखेंगे और दोनों को स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये समझ लेते हैं तो देखिए अगला सवाल जो है 6 नंबर में देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है पहला पद में 6 और x, तो 6 को भी स्क्वायर मिलेगा, x को भी स्क्वायर मिलेगा, प्लस 3 का तो हम पहले ही कर चुके हैं, पहला नंबर सवाल में 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा। ठीक है, अच्छा 7 नंबर जो है उसमें देखिए दोनों जो पद हैं, इस संख्या के दोनों जो पद हैं वो दोनों में भाई 2 डिजिट है, एक में 4x और एक में 5y। तो अगर हम mn का कॉन्सेप्ट अगर सीख चुके हैं तो ये भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी मुझे लगता है कि इसमें एक सवाल मुझे बना देना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि जो 7 नंबर सवाल है, 7 में देखो दोनों में 2 डिजिट का है, तो मैं इसी को सॉल्व करता हूँ ताकि ये 6 नंबर आप लोग आराम से कर पाओ। ठीक है, तो अभी मैं 7 नंबर करूँगा, तो इसको थोड़ा मिटा लिया जाए। ओके, तो जो 7 नंबर सम है वो होगा 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस बार x के a की जगह क्या है 4x और b की जगह है 5y। ठीक है, तो लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, 2 डिजिट है इसलिए होल कर देंगे, प्लस 2 इंटू a इंटू b मतलब 5y, प्लस b स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर। इसको ब्रेक करें तो जब ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 4 को भी स्क्वायर मिलेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर होगा तो 4 चौके 16 और x स्क्वायर
प्लस 2 चौके 8, 8 पचे 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 और x और y। देखिए आपको थोड़ा अलजेब्रा का गुणा आना चाहिए यहाँ पर। अगर नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो जो गुणा का जो वीडियो है बीजगणितीय प्रक्रिया में जो हमने सीखा है वो वीडियो आप जा कर के देखिए और गुणा पहले सीख लीजिए। गुणा में अगर प्रॉब्लम होगा तो ये सवाल थोड़ा दिक्कत कर सकता है। आगे अगर हम ये 5 का स्क्वायर करें तो 25 और फिर y का स्क्वायर, बस ये हो गया। तो आप आराम से ये 6 नंबर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं सब नंबर 8 में PQC। तो जिस तरह से हमने m n का होल स्क्वायर करके m स्क्वायर n स्क्वायर किया था, तो वैसे ही ये P स्क्वायर Q स्क्वायर C स्क्वायर होगा। ठीक है, इसे आप कर लीजिए खुद से। अच्छा, नंबर 9 जो है वो एक जो पद है वो भिन्न में दिया हुआ है, जैसे 5 बटा में k दिया हुआ है। ठीक है, और 3 का तो आपको पता ही है, आप 3 स्क्वायर लिखेंगे। और सवाल नंबर 10 जो है वो उसमें दोनों जो पद है वो भिन्न में दिया हुआ है। ठीक है, 11 भी दोनों पद भिन्न में दिया हुआ है, तो आसानी से बन जाएगा ये। फिर भी मैं चाहता हूँ इसमें से कोई एक मैं बना दूँ, तो चलिए एक मैं 10 नंबर सवाल को बना लेता हूँ। तो सवाल नंबर 10 जो है लिखते हैं 3/r प्लस 2/p। हमें कहा गया है इसका वर्ग निकालने, तो वर्ग जब निकालने कहा गया है तो इसका मैं होल स्क्वायर कर दिया। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि a स्क्वायर, a का मतलब इस बार क्या है 3/r होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3/r इंटू 2/p प्लस 2/p, इसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसे हल करें तो 3 3 9/r स्क्वायर प्लस ये सारे ऊपर ऊपर सब गुणा हो जाएंगे, 2 3 6 2 गुने 12, तो 12 बटे में r p, फिर प्लस 4 2 2 4 और p स्क्वायर। तो ये हो गया इसका उत्तर। तो देखिए 10 नंबर तक हमने जो सवाल किया इसमें हम ये देख चुके हैं कि अगर कोई संख्या दी हुई है उसके पद अगर सिंगल है, सिंगल डिजिट है तो भी मैं कर पाऊंगा, अगर डबल है तो भी कर पाएंगे, अगर ट्रिपल है तीन वाला है तो भी कर पाएंगे, और अगर भिन्न में दिया हुआ है तो भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए सवाल का जो टाइप है, कैटेगरी है, उसको आप पकड़ करके सवाल सीखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैंने इतने तरह का सवाल सीख लिया। तो उसी तरह से देखिए अगर हम ये 11 नंबर सवाल देखें तो ये भी आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों भिन्न में है। जैसे कि 10 था वैसे 11, इसको आप आराम से अपने से बनाइए, कुछ क्वेरी हो तो आप पूछिए। एंड देन अगला जो है 12 नंबर जो है, अगर हम ये जानते हैं कि पहले से किसी पद में स्क्वायर दिया हुआ है, जैसा कि हमने सम नंबर 5 में सीखा था जो L स्क्वायर था, तो उसको जब हमने हल कर दिया था ठीक उसी तरह से इसको भी हल कर सकते हैं। तो इसको भी आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट 13 में ये 3 डिजिट है यहाँ पे और यहाँ 2 डिजिट है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं, इसको आप बनाइए। नंबर 14, इसमें देखिए है तो 2 डिजिट का, लेकिन इस संख्या में 3 पद हैं, 2x 3y और z। इस संख्या में 3 पद हैं, इसलिए सवाल अभी तक के सभी सवालों से अलग है, इसे करना जरूरी है। तो इसे चलिए कर लेते हैं। अब बस सवाल को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आगे चल कर के और बड़े बड़े सवाल आएंगे। तो आप अगर प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो बड़ा सवाल को सीखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सम नंबर 14 बोल रहा है 2x प्लस 3y प्लस z। अब हमें इसका क्या करना है,
किसका वर्ग निकालना है। तो फॉर्मूला तो यहाँ पर 2 पद का है, जबकि यहाँ पर 3 पद दिया हुआ है। तो आप ऐसा सोचिए कि आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आप कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें सिर्फ 2 ही दल होते हैं। जैसे कि चेस ले लीजिए, चेस में 2 दल खेलते हैं, लेकिन आप जो फ्रेंड खेलने वाले हैं आप 3 हैं, तो कैसे खेलेंगे? क्या 2 जन खेलेगा और 1 जन ऐसे बैठा रहेगा? तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो कोई 2 एक साइड में हो जाए और सिंगल एक साइड में हो जाए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा 2 दल बन गया, खेल सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम दल बना देंगे। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये जो 2x + 3y जो है वो एक दल हो गया, यानी कि ये पहला पद हो गया। सपोज करिए ये पहला पद हो गया, ठीक है, और ये हो गया दूसरा पद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर कर दिए। तो पहला पद प्लस दूसरा पद होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या रहेगा, पहला पद का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। तो a स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर 2x + 3y, ये एक ही जगह हो गया है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2a, a मतलब यहाँ पर 2x + 3y, ठीक है, इंटू b का मतलब z प्लस z स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया। आगे हम देखते हैं कि फिर से ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में ये संख्या मुझे दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसे हम a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे। तो इस बार a है 2x, तो लिखेंगे 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर देंगे, क्योंकि 2 संख्या यहाँ पर 2 डिजिट है इसलिए। तो चलिए यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे का सॉल्व करेंगे, लिखेंगे प्लस, देखिए पहले 2 का गुना हम, ये 2 का गुना हम 2x से करेंगे तो 4x होगा, और फिर 4x का गुना हम z से करेंगे तो 4xz। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 का गुना हम 3y से करेंगे तो 6y, और फिर z से करेंगे तो 6yz, और प्लस ये z स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इसमें क्या था कि हमें 2 बार a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखने को मिला, और हमने उसको ब्रेक किया 2 बार। अब इसे हल कर लेते हैं, तो होगा 2 × 2 = 4, और ये x स्क्वायर, इसको ब्रेक किए तो फिर प्लस, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा गुना का है। तो 2 × 2 = 4, 3 × 12, 4 × 3 = 12, और ये x y प्लस ये 3 × 3 = 9 y स्क्वायर प्लस, इसमें कुछ करना नहीं है, ये तो गुणा किया हुआ है, तो लिखेंगे 4xz प्लस 6yz प्लस z स्क्वायर। वैसे सवाल यहाँ खत्म है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सजा सकते हैं। एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाले जितने पद हैं वो सब एक साथ आप लिख सकते हैं, जैसे कि 4x स्क्वायर, फिर 9y स्क्वायर, फिर z स्क्वायर, और उसके बाद जो बचे हैं उन सबको आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा इसका सजावट हो गया और कुछ नहीं। वैसे पिछला लाइन तक भी आंसर सही कहलाएगा, लेकिन सजा लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। भाई जेड, बस तो ये हो गया आंसर। तो देखा आपने कैसे, अगर 3 पद दिया रहे तो हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, वहीं देखिए अगला जो सवाल है यहाँ पर 102 दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा देर बाद बात करते हैं। पहले हम देखते हैं ये 16 नंबर सम को। तो 16 नंबर में क्या किया गया है कि जैसे कि पिछला हमने अभी जो सवाल जो हल किया उसमें 3 पद था, इसमें 4 पद है। तो इस बार तो चलिए और आसान हो गया गेम खेलना कि अब चलो दो फ्रेंड का दल बन गया। ठीक है, एक दल में दो हो गए, जैसे एक दल में 2 था और एक दल में 1 था। अब तो बहुत अच्छा हो गया कि दोनों दल में 2 प्लेयर रहेंगे और खेलेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर हम जब ए स्क्वायर लिखे थे तो इसका हमें फिर से एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना पड़ा था। ठीक उसी तरह से इस अगर हम 4 पद वाला करेंगे तो लास्ट वाला में जहाँ पर यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो यहाँ पर आएगा आर प्लस एस स्क्वायर, आर प्लस एस का होल स्क्वायर आएगा, तो हमें यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मिलेगा। यानी कि जब हम 3 पद वाला किए तो उसमें देखिए 2 बार हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखना पड़ा, और जब 4 पद वाला करेंगे तो 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, आइए इसे देख लेते हैं। सम नंबर पहले 16 कर लेते हैं, 15 को थोड़ा बाद में करेंगे। तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, तो देखो P प्लस जो Q है ये एक पद हो गया और R प्लस S जो है ये एक पद हो गया, 2 पद हो गया। तो ये 2 पद वाली संख्या हो गई, ये स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हमें इसे फॉर्मूला में ब्रेक करना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर का मतलब हो रहा है यहाँ पर P प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब है P प्लस क्यू इंटू बी का मतलब है R प्लस एस। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब R प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम जब 3 पद वाला कर रहे थे तो यहाँ पर एक बार ही सिर्फ ये करना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया था, जबकि जब 4 वाला कर रहे हैं तो ये लास्ट में भी आ जा रहा है। तो बस वैसे ही कर देंगे, इसको भी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे। तो पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, तो गुणा देखिए आपको आना चाहिए, थोड़ा यहाँ पर कठिन हो जा रहा है गुणा। तो ये 2P और फिर R, तो होगा 2PR फिर 2PS, तो 2PS फिर क्या करेंगे 2QR, लिखेंगे 2QR फिर 2QS प्लस 2QS प्लस। ठीक है, थोड़ा लंबा जा रहा है सवाल। अब आगे होगा कि हम R प्लस एस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दें, तो लिखेंगे R स्क्वायर प्लस 2RS प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए सवाल ये हल हो चुका है। थोड़ा सा इसे हम सॉल्व भी करेंगे और सजा भी लेंगे, अगर सजाना चाहें तो सजा सकते हैं, तो सवाल यहीं पर हल हो चुका है। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी स्क्वायर वाले पद हैं उसको पहले लिख लेते हैं, जैसे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर और एस स्क्वायर, आर स्क्वायर और ये एस स्क्वायर प्लस अब जितने भी बचे हुए पद हैं वो सब लिख देंगे, जैसे 2PQ प्लस 2PR प्लस 2PS प्लस 2QR प्लस 2QS प्लस 2RS। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्क। ठीक है, तो कैसे हमने 3 पद और 4 पद वाला हमने सवाल कैसे हल किया आपने देखा। ठीक है, आप इसे बार बार देखिए और समझने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप अच्छे से इसको कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं ये 15 नंबर सम जो है ये हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा सवाल हम लोग अब सॉल्व कर चुके हैं। बाकी अब आप सब तो आप लोग के प्रैक्टिस के ऊपर है।
जितना प्रैक्टिस करेंगे सवाल को उतनी ही आसानी से और जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग का जो बड़ा हथियार जो है वो है प्रैक्टिस। स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ये 15 नंबर सम। ठीक है, तो अगर हम इसका वर्ग निकालें तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, और 102 गुण 102 कर देंगे तो आ जाएगा उसका वैल्यू। लेकिन हमें 102 गुण 102 करके नहीं निकालना, हमें तो फॉर्मूला से निकालना है। और फॉर्मूला क्या रहेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2 पद है जबकि यहाँ पर 1 पद है। तो चलिए इसे 2 पद में हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? लिखेंगे 100 प्लस, देखिए 2 पद हो गया और इसके ऊपर हम स्क्वायर भी कर दिया। फॉर्मूला क्या कहता है? हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका 100 का जब स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे तो यानी वर्ग निकालेंगे तो होगा 10,000 और ये हो जाएगा 2 दूगुने 4 और 100 से गुणा होगा तो 400 और ये हो जाएगा 2 दूगुने 4। सब जोड़ दें तो हो जाएगा 10,404। ठीक है, तो चलिए हमने सारा सवाल को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। जो ज़रूरत जिस सवाल की ज़रूरत थी उसे हमने बना भी लिया ताकि जो बचे हुए सवाल हैं आप उसको बना पाएँ। तो ये हमने स्वयं करे 12.1 सॉल्व कर लिया पूरा। इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्वयं करे 12.2 में। तब तक के लिए थैंक यू।